अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आइए इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12th के मैथ बताने जा रहा हूं और क्लास 12th के मैथ में एक चैप्टर आता है जिसका नाम होता है सारणी, जिसको इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। तो आज हम लोग सारणी वाले चैप्टर से मतलब वो चैप्टर 4 होता है, तो चौथे चैप्टर क्लास 12th के चौथे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणी और इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो हम लोग उस चैप्टर को आज समझेंगे और अच्छे से उसको पढ़ेंगे और उस चैप्टर से प्रश्न अगर आएंगे तो हम लोग उसको सही ढंग से सरल भी करेंगे। तो आइए आज हम आप लोगों के सामने चैप्टर 4 पढ़ाने जा रहे हैं और इस चैप्टर को हमारे साथ भी आप लोग पढ़िए और चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो मुझे भरोसा है कि परीक्षा में आएगा और आएगा तो आप लोग सही ढंग से उसको सरल करके आइएगा। तो आइए आज हम चैप्टर 4 पढ़ाते हैं आप लोगों को और ये चैप्टर 4 है जिसका नाम है, यहाँ हम लिख देते हैं अध्याय 4 और अध्याय का नाम हो जाएगा सारणी, सारणिक, ठीक है, सारणिक और इंग्लिश में इसको कहते हैं डिटरमिनेंट्स, ठीक है, डिटरमिनेंट्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो आज हम लोग सारणी चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो आइए इसके पहले हम लोग कुछ इसका फॉर्मूला देखते हैं ताकि इस चैप्टर में जो फॉर्मूला आएगा उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे या किस फॉर्मूला से हम इस सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला। देखिए अगर आपसे 2 गुने 2, देखिएगा यहाँ होता है A11 और A12, फिर होता है A13 और A14, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ है A11 A12 A13 A14, A11 A12 A13 A14। तो आप लोग बताइए कि कितने गुने कितने वाला है आव्यूह। तो ये 2 गुने 2 इसको हम लोग पढ़े थे आव्यूह वाले चैप्टर में कि 2 गुने 2 होता है, ठीक है। इसमें से आपसे पूछा जाएगा डेल्टा सारणी ए या डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा सारणी ए। इसको हम लोग सारणी ए पढ़ते हैं तो डेल्टा ए बराबर सारणी ए और फिर बराबर डेल्टा ए भी होता है और इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है A11 और फिर A12 फिर A13 और फिर A14 और लिखने के बाद इसको तिरछा तिरछी गुना किया जाता है। ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पे तिरछा तिरछी गुना, अर्थात ये होता है A11 और A22, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा A11 A12 और यहाँ होता है A21 A22, ठीक ना। फिर से एक बार हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ भी क्या होगा A11 A12 और यहाँ होगा A21 A22, ठीक ना। देखिए तो यहाँ हो गया A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये 2 गुने 2 कोटि वाला है, ठीक है। तो यहाँ हो गया, फिर से इसका मान निकालना है, कहेगा सारणी का मान निकालिए तो आप सारणी ए डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो A11 A12 A21 A22 यानी इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं। यहाँ फॉर्मूला में लिखे हैं कि A11 और उसके बाद A22 और माइनस A12 और A21, ठीक है, A12 और फिर A कितना 21, इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है फॉर्मूला, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा A11 A22 A12 A21, यहाँ लिखे भी है A11 A22 और A12 A21, ठीक है। आप लोग आराम से देखते रहिए। अब ये फॉर्मूला कितना का हो गया, 2 गुने 2 कोटि वाला का, ठीक है। आप लोग इसके पहले आव्यूह वाले चैप्टर में पढ़े होंगे 2 गुने 2 2 गुने 3 3 गुने 2 3 गुने 2 3 गुने 3, ठीक है, 3 गुने 4 4 गुने 3, ऐसे करके आव्यूह वाला पढ़े होंगे। तो यहाँ है, यहाँ कितने कोटि वाला है, तो ये 2 गुने 2 वाला है। तो 2 गुने 2 वाला का सारणी का मान पूछेगा तो आराम से आप इसी फॉर्मूला का प्रयोग कर लीजिएगा A11 A22 A12 A21, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा। आइए A11 A22 A12 A21, ठीक ना। देखिए जैसे यहाँ से मैं आपको एक उदाहरण समझा दूं, एक एग्जांपल समझा दे रहे हैं, ठीक है, एक उदाहरण समझा दे रहे हैं, देख सकते हैं आप एक उदाहरण, ठीक है। उदाहरण जैसे यहाँ पूछा है कि 2 4 और इसके बाद फिर है -1 और फिर क्या है 2 और फिर आपसे पूछ रहा है का मान ज्ञात कीजिए, का मान
का मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए एकदम आराम से आप बना सकते हैं। कितना लिखा है 2 4 -1 2 का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। और इसी फॉर्मूला आप देखिए ना कितने कोटि वाला है, तो 2 गुने 2 कोटि वाला है ना, तो 2 गुने 2 कोटि वाला का वैल्यू आप ज्ञात कर दीजिए आराम से। आप इसको क्या कहिएगा, आप इसको 11 कहिएगा, ठीक है, आप इसको 11 कहिएगा, या अलग हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ आप सॉल्व कीजिए इसको, और सॉल्व करने के बाद ये किसका वैल्यू है, तो ये 11 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और ये 12 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 का वैल्यू 4 हो जाएगा, और ये 21 का हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा कितना -1, और ये 22 हो जाएगा, ठीक है। ये 22 कितना 2। तो ये सब वैल्यू हम निकाल दिए, A11 A12 A21 A22। तो हमको ज्ञात करना है सारणी, ठीक है। ये सारणी है, सारणी देखिए ये सारणी होता है। तो आप इसको A मान लीजिए, तुरंत इसको क्या मान के लिखिए A। तो A मान के लिखिएगा तो 2 होगा, 4 होगा, -1 होगा, 2 होगा, और सारणी का मान निकालना है ना, तो आप ये सारणी निकाल दीजिए। सारणी निकालिएगा, यहाँ देखिए तिरछा तिरछी गुना किया हुआ है, मतलब आप फॉर्मूला भी बैठा सकते हैं। A11 A22 A11 A22 और फिर माइनस है A12 और फिर A22। तो बैठाइए इसका वैल्यू बैठाइएगा, तो A11 का वैल्यू क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 लिख दीजिए। और यहाँ क्या होता है गुना, तो गुना दीजिए। और A22, तो A22 का वैल्यू आप देखिए कितना दिख रहा है 2, तो यहाँ लिखिएगा 2, फिर माइनस। अब कितना दिख रहा है आपको A12, तो A12 देखिए कितना है, A12 कितना 4 है, तो 4 लगा दीजिए, 4 रख दीजिए, और गुने A22 तो 22 यहाँ देखिएगा एक जगह कहीं मिस्टेक हो रहा है, आप ठीक से देखिए, है ना। यहाँ A21 होगा, ठीक ना। यहाँ देखिए A21 ठीक है, 21 होगा 21। तो 21 का वैल्यू कितना दिख रहा है -1, तो आप -1 रख दीजिए, और फिर इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या होगा, सारणी का सारणी दे दीजिए। और यहाँ देखिए 2 दूना 4, तो 4 लिख दीजिए। और यहाँ देखिए माइनस और माइनस और बीच में गुना है, तो क्या हो जाएगा प्लस, और 4 एकम कितना होगा 4। तो सारणी A, अब उसको ऐड कीजिए, जोड़िए, तो 4 और 4 मिलकर कितना हो गया 8। यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा भारी नहीं होता है, बस आपको आराम से रूल समझना है, ठीक है। और रूल समझने के बाद इसको क्या बोलते हैं, और उसके बाद सूत्र पे बैठा दीजिए, और आराम से आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से इसको समझिए, मैं आपको एक उदाहरण दिया हूं इसको, ठीक है। यहाँ 2 है, 4 है, -1 है, 2 है, ठीक है। और सारणी का मान, ये सारणी होता है, ठीक है, सारणी होता है, सारणी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसको निकालिए कि दिया क्या क्या है। तो ये 2 है, 2 किसका वैल्यू है A11 का, 4 किसका वैल्यू है A12 का, फिर -1 किसका वैल्यू है A21 का, और फिर 2 किसका वैल्यू है A22 का। और यहाँ देखिए ना, आप आराम से तिरछा तिरछी गुना करिएगा, ठीक है। अर्थात फॉर्मूला सजाइएगा A11 A22 -A12 A21, इसी फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। पहले इसको आप A मान लीजिएगा, इसको आप A मान लीजिएगा कि ये है, और A मानने के बाद लिख दीजिए, और इसके बाद तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ना 2 दूना 4 हो गया, और फिर देखिए माइनस होता है, ये फार्मूला से ही माइनस होता है, और इसके बाद ऐसे गुना कर दीजिएगा, तो 4 का 4 और -1 का -1। अब ये बन जाएगा 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस, फिर हो जाएगा 4 एकम 4, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और हम आपको उदाहरण समझा रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल है, यहाँ देखिए एक और एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, ये मान लीजिए 1 नंबर है, और ये मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि x है, और फिर x + 1 है, ठीक है। और फिर यहाँ बोल रहा है x - 1 है, और यहाँ क्या है x है, ठीक। और इसका मान ज्ञात करना है। आराम से इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए एकदम आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं, मान ज्ञात करें। देखिए कुछ मत कीजिए, इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद इसको a लिख दीजिए। कहिए ये a का वैल्यू है, कितना है x है, फिर x + 1 है, फिर यहाँ x - 1 है, और फिर क्या है x है। अब देखिए, अब इसको सारणी का मान निकालना है, सारणी का। तो आपको पता है ये 11 का मान है, और ये 12 का मान है, ये 21 का मान है, और ये 22 का मान है। तो फॉर्मूला में आप सीखे हैं ना कि A11 और फिर A22 और माइनस A12 और फिर A21 होता है, मतलब ऐसे तिरछा तिरछे गुना होता है, ठीक ना। तो गुना कर दीजिए, गुना करने पर क्या क्या आएगा, गुना कीजिए। पहले एक बार लिखिए A11 तो x हो गया, और A22 तो A22 कितना आपका x है, तो x हो गया, माइनस A12 तो A12 कितना दिख रहा है x + 1, और फिर गुने A21 तो A21 कितना दिख रहा है x - 1, ठीक ना। अब फिर इसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइएगा तो गुना होगा, तो क्या होगा x के पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ इसको a + b
और a माइनस बी, मान लीजिए कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो आपको पता है ना पहले से कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उस पर बैठाइए इसको, क्या होगा ए स्क्वायर होगा और फिर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो बी का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए x के पावर में 2 है, अब माइनस x के स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, अब माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए x स्क्वायर लिखते हैं, अब माइनस है ना, ये टोटली में गुना कर दीजिए, तो माइनस से टोटली में गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर आएगा और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट गया तो आपका बचा क्या, तो सारणी ए का मान क्या बचा, 1 बचा, यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये ज्यादा भारी नहीं होता है, आप आराम से इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, आपका ये एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल था। ठीक है, यहाँ x दिया था, यहाँ x प्लस 1 दिया था, यहाँ x माइनस 1 दिया था और यहाँ x दिया था, मतलब ये किसका वैल्यू था, a11 का वैल्यू था और ये a12 का वैल्यू था और ये a21 का वैल्यू था और ये a22 का वैल्यू था। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं किया, हम तिरछा तिरछी गुना कर दिया है। ठीक है, तो आप आराम से इस प्रकार के प्रश्न को सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको एक्सरसाइज के माध्यम से लेकर चलते हैं और यहाँ जो एक्सरसाइज है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है। अब इसको हम मिटा देते हैं और हम आपको लेके चलेंगे सीधे एक्सरसाइज के माध्यम से। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद रखनी है, इसको मिटाते हैं और एक्सरसाइज के माध्यम से हम आपको लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए आइए, लिखा है एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.1 और 4.1 में लिखा है, ठीक है, कि 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 यानी प्रश्न संख्या 1 और 2 में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, आप आराम से इसको समझिए। ठीक है, और सबसे पहला जो प्रश्न है दिया है 2, 4, -5 और -1। ठीक है, तो आपको हम क्या बताए हैं, आपको हम बताएं कि पहले सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद, ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसको एक बार लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, -5 लिखिए और -1 लिखिए। लिखने के बाद इसको a मान लीजिए। ठीक है, इसको बोलिए कि a का वैल्यू है 2 है, 4 है, -5 है, ठीक है, और फिर -1 है। अब यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ इसमें से कुछ छांट लीजिए, जो निकालना होता है ना, a11 निकाल लीजिए, 2 है, फिर a12 निकाल लीजिए, 4 है, और फिर a21 निकाल लीजिए, माइनस में 5 है, और फिर a22 निकाल लीजिए, माइनस में क्या है, 4 नहीं, माइनस में 1 दिया है। ठीक है, आप आराम से देखिए, तो 2 है, 4 है, -5 है, -1 है, तो a11 का वैल्यू 2 हो जाएगा, a12 का वैल्यू 4 हो जाएगा, और a21 का वैल्यू -5 हो जाएगा, और a22 का वैल्यू माइनस कितना, -a हो जाएगा। ठीक है, और निकालना है हम लोग को सारणी a का मान। जब हम इसको a माने हैं ना, तो सारणी a का मान निकालना है, सारणी a का मान। तो हम आपको बताए थे तिरछा तिरछी गुना करना होता है। ठीक है, अर्थात इसका फॉर्मूला हो जाएगा a11 और फिर a22। ठीक है, a11 और फिर a11 a22 और माइनस a12 और फिर a21। ठीक है, a21, तो गुना कर दीजिए मान को बैठा के। a12 कितना दिख रहा है आपको, ठीक है, a11 यहाँ गलती हो रहा है, a11 होता है। ठीक है, a11 a22, a11 a22, a12 a21। ठीक है, तो a11 का मान देखिए 2 है, और गुने 22 का मान कितना दिख रहा है, a22, तो a22 का मान दिख रहा है माइनस में 1, फिर माइनस a12, तो a12 का मान कितना दिख रहा है 4, और गुने a21, तो a21 का मान कितना दिख रहा है माइनस में 5। ठीक है, अब निकालिए, यहाँ गुना करिए, 2 एकम 2, लेकिन किस में, माइनस में, फिर माइनस माइनस मिलके आपका प्लस, और 4 बच्चे क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो सारणी ए का मान जो निकल के आएगा, अब आपको 20 में से 2 घटा देना है, तो 20 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 18, यानी आपका सारणी का वैल्यू आ गया कितना 18। ठीक है, तो एकदम इजी
तरीका से आप हल कर सकते हैं इसको। आइए एक बार फिर से समझाते हैं। जो प्रश्न आपको दिया है उसको ए मान लिया गया है, ठीक है। क्या मान लिया गया है? ए मान लिया गया है। ए मानने के बाद उसमें से निकाल लिया गया है 11, मतलब A11, A12, A21, A22, ठीक है। और निकालने के बाद इसका जो फॉर्मूला होता है सारणी ए का, तो सारणी ए का फॉर्मूला होता है A11, A22, मतलब आप तिरछा तिरछी गुना करना है आपको, ठीक है। तो A11, A22 हो जाएगा और इसके बाद A12, A21 हो जाएगा। यही फॉर्मूला आप याद रखिएगा 2 गुने 2 के लिए, ठीक है। ये 2 गुने 2 अवयव है ना, आपको पहले से पता है, पहले चैप्टर में अवयव 2 गुने 2, 2 गुने 3, तो ये 2 गुने 2 के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा A11, A22 माइनस A12, A21, ठीक है। और इसके बाद इसको बैठा के और गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद बीच में माइनस आएगा ना फॉर्मूला में, तो माइनस आएगा तो उसको घटा दीजिए और घटाने के बाद जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका देखिए, इसका अब 2 नंबर जो प्रश्न है, 2 नंबर हम समझाते हैं। और 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में आपका 2 प्रश्न है। एक प्रश्न है उसमें लिखा है कि cos थीटा, और फिर यहाँ है माइनस साइन थीटा, फिर नीचे है साइन थीटा, और फिर यहाँ है cos थीटा, है ना। और इसको बनाने के लिए बोल रहा है कि सारणी का मान याद कीजिए। तो आप घबराइए नहीं, आपको इजी तरीका से समझा देते हैं, निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए, इसको हम बोले थे कि पहले सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद एक बार लिखिए cos थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ साइन थीटा, और फिर यहाँ क्या है? cos थीटा। लिखने के बाद अब इसको ना ए मान लीजिए, मानिए कि ए का वैल्यू है, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या है? cos थीटा, और फिर माइनस कितना है? साइन थीटा, फिर क्या दिख रहा है? साइन थीटा, और फिर क्या दिख रहा है? cos थीटा। आइए अब इसको आप लिखिए कि ये किसका वैल्यू है। तो आपको पता है A11 का वैल्यू है कितना? cos थीटा। और इसको लिखिए कि किसका वैल्यू है। तो आप जानते हैं A12 का वैल्यू होता है ये वाला, ठीक है। तो ये 12 हो गया। और इसका वैल्यू ये किसका है? तो आपको पता है A21 का वैल्यू है, तो A21 हो गया। और ये किसका वैल्यू है? तो ये A22 का वैल्यू है ना, तो ये 22 का वैल्यू हो गया। अब आपको सारणी का वैल्यू निकालना है, मतलब सारणी ए निकालना है। तो हम फॉर्मूला बताए थे तिरछा तिरछी गुना से। तो इसका मतलब है कि A11, ठीक है, A11 और A22 होगा, और माइनस में A12 और A21 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से निकाल सकते हैं। आइए अब इसका वैल्यू बैठाइए। तो 11 का मान कितना है? 11 का मान है cos थीटा, गुणे 22 का मान क्या है? तो 22 का भी मान है cos थीटा, माइनस A12 का मान क्या है? तो 12 का मान है माइनस में साइन थीटा, और फिर गुणे A21 का मान क्या है? तो ये भी साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा। यहाँ देखिए, तो सारणी बराबर क्या हो गया? अब cos थीटा में cos थीटा से गुना कर दीजिए, क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा आएगा, और फिर माइनस में माइनस से गुना कीजिए तो प्लस आएगा, और फिर साइन में साइन से गुना कर दीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना। अब देखिए, क्या आपको पता है ट्रिगो का कुछ फार्मूला जो 10 क्लास में आप पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला? क्या आपको बताया गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा? तो ये दोनों के लिए क्या आप पढ़े हैं? एक होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी एक होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के लिए भी क्या होता है? एक ही होता है। तो यहाँ देखिए आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या इन दोनों के लिए आप एक लिख सकते हैं कि नहीं? एक लिख सकते हैं, तो आप एक लिख दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? एकदम छोटा सा प्रश्न है, आराम से आप समझ सकते हैं। इसको क्या करना है कि जो प्रश्न दिया है उसको एक बार ए मान लीजिए, ठीक है। और ए मानने के बाद उसमें से A11, A12, A21, A22 छांट के, और उसके बाद जो फार्मूला हम बताए हैं आपको, फार्मूला क्या बताया गया है? फार्मूला बताया गया है सारणी ए बराबर A11 और इसके बाद A22 और माइनस A12 और फिर A21। इसी फार्मूला को बैठा दीजिए, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, और ये 2 नंबर में कितना है? 2 नंबर में 2 प्रश्न है, जिसमें से ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा हम बनाते हैं आप लोगों के सामने, आप देखिए उसको। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न इधर हम मिटा देते हैं 1 नंबर, ठीक है, इधर हम बना देते हैं। हाँ देखिए, ये पहला क्वेश्चन था तो पहला मिटा देते हैं। ये देखिए, ये क्या था? दूसरा का पहला था, अब दूसरा का दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा का दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। देखिए इसमें दिया है
x के पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और यहाँ दिया है x माइनस 1, फिर इसके नीचे दिया है x प्लस 1 और यहाँ भी दिया है x प्लस 1, ठीक है। और इसको बोल रहा है कि सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा देखने में आपको लग रहा होगा कि बड़ा है, लेकिन एकदम छोटा सा प्रश्न है, देख के घबराइए नहीं, ये आराम से बन जाएगा, ठीक है। आइए बनाते हैं। देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद इसको a मान लीजिए। अभी ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और फिर यहाँ है x माइनस 1, यहाँ क्या है x प्लस 1 और यहाँ है x प्लस 1। और देखिए यहाँ सही से सवाल एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसमें से लिखिए कि किसका मान है, ये किसका मान है, ये किसका और ये किसका मान है। तो ये 11 का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और फिर 12 का मान कितना होगा, ये 12 एक्स माइनस 1। इसके बाद ये 21 का मान कितना होगा, एक्स प्लस 1। और फिर ये 22 का मान कितना होगा, एक्स प्लस 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ आपको सारणी ए निकालना है, तो फॉर्मूला आपको यही लगाना है, ठीक है। ए 11 ए 22 अर्थात तिरछा तिरछी गुना वाला फॉर्मूला। तो क्या है यहाँ, ए 11 ए 22 माइनस ए 12 ए 21, बैठाइए फॉर्मूला को। फॉर्मूला तो हो गया, अब मान बैठाइए ए 11 तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और ये केवल ए 11 का मान हुआ और गुना ए 22, तो ए 22 का मान क्या है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 रख दीजिए। और फिर क्या है, माइनस फॉर्मूला से ए 12, तो ए 12 का मान क्या है, x माइनस 1 है। और फिर ए 21, तो ए 21 का मान क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है। अब देखिए आप तो इसको बना लिए होंगे, अब तक तो एकदम समझ में आ गया होगा ये वाला। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि इधर ये सवाल को लेके आके बनाएंगे तो थोड़ा सा मिटाना ही पड़ेगा। देखिए अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है कि इन सभी में इससे गुना करना है और फिर इन सभी में इससे गुना करना है। तो आइए हम लोग गुना करते हैं, सारणी ए लिख के गुना करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर में एक्स से करेंगे, मतलब एक्स से सब में गुना करेंगे। तो क्या हो गया, एक्स के पावर यहाँ कितना है, 2 है और यहाँ एक्स के पावर 1 है, तो गुना करेंगे तो एक्स के पावर 3 बन जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, एक्स से एक्स में करेंगे तो एक्स के पावर 2 बन जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, और एक्स में 1 से करेंगे तो एक्स बनेगा। अब एक्स से हम सब में गुना कर चुके, अब 1 से करेंगे, ठीक है। तो 1 से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही बनेगा प्लस में। और फिर देखिए माइनस और प्लस मिलके क्या बनेगा, माइनस, और 1 में एक्स से करेंगे तो एक्स ही बनेगा। और इसके बाद प्लस में प्लस से गुना होगा तो प्लस ही बनेगा, 1 में 1 से करेंगे तो 1 ही बन जाएगा, ठीक है। अब ऑलरेडी सबका गुना हो चुका है। फिर बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस ले दिए। और यहाँ देखिए फिर आ गया x माइनस 1 और x प्लस 1, तो x माइनस 1 और x प्लस 1, मतलब ये आप कह सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या ये वाला, अब देखिए ठीक से, ये वाला इस फॉर्मूला पे जा सकता है ना, तो इस फॉर्मूला पे लेके जाइए, क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स के स्क्वायर, ठीक है। देखिए एक्स के स्क्वायर और फिर माइनस ए, मतलब ए हो गया एक्स और बी हो गया 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। अब फिर देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, आप आराम से देख रहे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में और फिर एक्स स्क्वायर माइनस में, तो कट गया। तो क्या बचा यहाँ, एक्स के पावर 3 बच गया। और एक और यहाँ कट रहा है, देखिए माइनस एक्स से प्लस 1 कट गया, ठीक है। तो ये सब कटने के बाद एक्स क्यूब बचा और प्लस में कितना बचा, 1। और फिर यहाँ माइनस दिख रहा है तो माइनस देखिए और एक्स स्क्वायर लिखिए, और लिखने के बाद 1 का वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब हम इसको यहाँ बना देते हैं, ठीक ना। देखिए अब यहाँ हो गया सारणी ए का मान। अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब का एक्स क्यूब लिखेंगे और प्लस 1 का प्लस 1 लिखेंगे और माइनस से सब में गुना कर देंगे, ठीक है। तो माइनस एक्स के पावर 2 होगा, ठीक है। और फिर माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 में गुना कर देंगे, मतलब माइनस से, माइनस 1 में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। अब प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, तो क्या बच गया हम लोगों का, x के पावर 3 माइनस x के पावर 2। यही आपका हो जाना चाहिए आंसर, थोड़ा सा चेक कर लिया जाता है, देख लीजिए। दो का दो है, ठीक है, 2 का 2 है, नहीं एक्स क्यूब माइनस, यहाँ थोड़ा सा गलती, ये देखिए ये गलती है, मिस्टेक हुआ, यहाँ प्लस आएगा प्लस 1 और यहाँ भी तो प्लस 1 है, तो प्लस 1 और प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। मिस्टेक थोड़ा सा हुआ था जोड़ने में, ठीक ना।
तो यहाँ कितना निकल के आया आंसर आपका x³ माइनस x² प्लस 2। तो यही हो गया आपका कौन चीज आंसर। तो ये था 2 का 2 नंबर। ठीक है, देखिए पहले लगा कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बनाने के बाद आप भी देख सकते हैं कि एकदम नॉर्मल हो गया, एकदम छोटा सा प्रश्न हो गया। कुछ मत कीजिएगा, इस ऐसे प्रश्न आए तो आप 11, 12, 21, 22 छाटिए और तुरंत इस फॉर्मूला को यूज कीजिए और इसके बाद उसको बना डालिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने बनाया 4.1 का 1 नंबर और 2 में 2 क्वेश्चन था, तो दोनों नंबर बन गया। अब आते हैं थोड़ा इसके बाद तीसरे प्रश्न पर। देखिए तीसरे प्रश्न पर हम लोग आएंगे और तीसरे प्रश्न पर आने के बाद देखिए क्या है तीसरा प्रश्न। चलिए देखिए तीसरा। देखिए 3 नंबर में लिखा है, 3 नंबर जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि यदि a बराबर 1, 2, 4, 2, ठीक है, और फिर लिखा है तो दिखाइए कि, तो दिखाइए क्या दिखाना है आपको, 2a और सारणी हो गया और इसके बाद बराबर का चिन्ह देके 4 और फिर सारणी a। ठीक है, तो आराम से इसको आप बनाएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जरा सा स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये आराम से बन जाएगा। और कैसे बनेगा हम आपको समझाते हैं। देखिए आपको दिया क्या है, a का वैल्यू, इसका वैल्यू, a का वैल्यू दिया गया है 1, 2, 4, 2 और कह रहा है दिखाइए कि, मतलब सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये क्या होता है LHS और ये क्या होता है RHS। LHS में क्या सिद्ध करना है, कह रहा है कि LHS में दिया हुआ है 2a अतव सारणी, 2a अतव सारणी, जबकि RHS में दिया है 4 पहले अतव सारणी a। ठीक है, तो आराम से यहाँ देखिए, यहाँ सारणी a के पहले 4 है और यहाँ 2 एक के साथ है, तब सारणी है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाते हैं देखिए, आइए अब इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्व और क्या दिया है, a का वैल्यू दिया है 1, 2, 4 और फिर 2। आराम से आप देख सकते हैं, घबराइए नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है आपको 2a तब सारणी। कुछ मत कीजिए, पहले आप यहाँ a दिया है ना, a इसमें 2 से गुना कर लीजिए, इसमें 2 से गुना कर लीजिए, a वाला में 2 से गुना कर लीजिए। ठीक है, ये वाला में 2 से क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। तो जब a वाला में 2 से गुना कर लीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और 2 आने के बाद फिर 2 दूना 4 आएगा और फिर 4 आने के बाद 4 दूना 8 आएगा और फिर 8 आने के बाद 2 दूना 4 आ जाएगा। तो ये किसका वैल्यू हुआ, ये अब इसमें ना, अब आप फॉर्मूला लगाइए सारणी वाला। ठीक है, सारणी वाला फॉर्मूला लगाइए, मतलब 2a सारणी। तो ये किसका वैल्यू है, ये 11 है, ये 12 है, ये 21 है और ये 22 है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए a11, ठीक ना, a11 और फिर a12, फिर यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं, a11 फिर a12 फिर क्या माइनस यहाँ देखिए a11 और तब a22 होता है। ठीक है, फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा लोग, a11 a22 और इसके बाद a12 और a21। ठीक ना, अब देखिए इसको यहाँ फिर बनाते हैं 2a और सारणी। तो बैठाइए इसका वैल्यू a11, तो a11 का वैल्यू क्या है, 2 है, और गुने a22, तो a22 का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है। फिर माइनस फॉर्मूला से a12, तो a12 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और गुने फिर a22, तो a21 यहाँ देखना है, a21, तो a21 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 8, तो 8 लिख दीजिए। अब यहाँ मान बताइए कितना आया इसका, तो 4 दूना के 8 आ गया, 4 दूना के 8 आ गया और 8 चौके 32 आ गया। ठीक है, अब यहाँ आपको करना क्या है कि 32 से 8 में से 32 को घटा देना है। ठीक है, तो 8 में से 32 को घटाइएगा तो 12, और 12 में से 8 गया तो 4 और यहाँ बच गया 2, तो माइनस में कितना आ गया, 24। ठीक है, देखिए तो माइनस में 24 आ गया किसका वैल्यू, तो माइनस में 24 आ गया 2a सारणी का वैल्यू। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा आराम से। यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले 2a है, तो 2a है तो a में हमने 2 से गुना कर दिया। ठीक है, और गुना करने के बाद आया ना इतना, गुना करने के बाद 2 से, तो 2 से गुना करने के बाद इतना आया। अब हम 2a सारणी निकाल दिए, तो फॉर्मूला से जो हम लोग पढ़े हैं सारणी a, और यहाँ पूछ रहे हैं 2a सारणी, तो फॉर्मूला थोड़े बदल जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, a11 a22 माइनस a12 a21, और हमने तुरंत निकाला और निकाल के फॉर्मूला को बैठाया तो कितना आ गया, 8 माइनस 32, और 8 में से 32 घटाया हमने तो कितना आ गया, माइनस 24। तो ये किसका वैल्यू आया, ये आया 2a सारणी, मतलब सारणी 2a का। ठीक है, सारणी 2a का वैल्यू इतना आया। अब हमको निकालना है
4 सारणी ए, मतलब 4 सारणी ए का वैल्यू, और अगर 24 आ जाएगा माइनस में तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS। मतलब मान के चलिए कि LHS में अभी मान कितना आया, -24 आया ना, और यह मान आना चाहिए RHS में। तो हम लोग अब RHS को निकाल के देखते हैं। आइए, कितना मान निकालना है हम लोग को, निकालना है 4 और सारणी ए का मान। तो देखिए इसमें कहा क्या है, इसमें कहा है कि पहले सारणी ए का मान निकालिए और उसके बाद 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या बोला कि सारणी ए का मान पहले निकाल लीजिए और सारणी ए का मान जितना आता है उसमें तुरंत 4 से गुना कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ 4 का 4 लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सारणी ए का मानवा निकाल लेते हैं। तो सारणी ए का मान अगर हम निकालेंगे तो ए का मान दिया क्या है, ए का मान दिया है, आप देख सकते हैं ए का मान यहाँ है, 1 है, 2 है, फिर 4 है और फिर क्या है, 2 है, और ये इसमें से सारणी ए का मान निकालना है। ठीक है, इसमें से हम लोगों को सारणी ए का मान निकालना है। तो देखिए 4 और फिर सारणी ए, तो मतलब यहाँ गया 4 और सारणी ए का मान क्या आएगा निकल के, यहाँ डायरेक्ट गुना कर दें या गुना न करके समझा देते हैं आप लोग को। ए 11, ठीक है, और फिर ए 22 माइनस ए 12 और फिर ए 21 आएगा ना फॉर्मूला से। तो 4 और सारणी ए, तो 4 और इसका वैल्यू बैठा दीजिए, 11 तो 1 होगा और 22 तो 2 होगा, माइनस 12 तो 12 में 2 होगा और 21 में 4 होगा। ठीक है, अब देखिए आराम से आप समझते चलिए, 4 हो जाएगा और 1 दूना 2 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 सारणी ए 4 हो जाएगा और इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा ना। और अब देखिए गुना करिए ना, गुना करिए 4 में -6 से, तो 4 चौका 24, तो कितना आ गया, -24 आ गया। आराम से एकदम इजी प्रश्न है। ठीक है, एकदम इजी है। तो देखिए LHS में भी हमने कितना मंगाया था, -24, और RHS में भी हमने कितना मंगा दिया, -24। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2a सारणी बराबर 4 सारणी ए, अर्थात नीचे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS और वो भी क्या प्रूव्ड। ठीक है, तो आराम से आप इस प्रकार के प्रश्न को सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये कितना नंबर था, तो ये 4.1 का 3 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में 4 नंबर से, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि चौथा नंबर प्रश्न क्या है और उसको हम लोग कैसे बनाते हैं या कैसे बनाएंगे। तो घबराना नहीं है, आपको वेट करना है। इसका दूसरा वीडियो हम तुरंत डालेंगे और आप उसको देख के समझ के तुरंत बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी मैथ है कुछ आगे बढ़ जाए, वो भी कुछ पढ़ लें। ठीक है, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कहीं भी अगर त्रुटि आपको लगे, जहां नहीं समझ में आए, आप तुरंत जाइए और कमेंट पे कमेंट कीजिए कि सर इस प्रश्न में ये वाला लाइन हमको समझ में नहीं आया है, तो हम आपको समझाएंगे भी। ठीक है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विजया क्लासेस बाय संतोष सर। और इसी वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाइए और सर्च कीजिए संतोष कुमार, और वहाँ फॉलो दिखाएगा, फॉलो कर लीजिए।